Hello students, a very warm welcome to all of you. So, continuing this lecture, continuing this series of SSB, today we try and discuss something about the psychological process, the psychological test and vetting of the candidates by the SSB. ठीक है? We had a discussion about stage 1. पिछले क्लास में हमने पिछले सीरीज़ पिछले यूट्यूब वीडियो में हमने स्टेज 1 के बारे में डिस्कस किया कि कैसे स्टेज 1 क्रॉस करके आप आगे आएंगे. जब आप आगे आएंगे तो कुछ और टेस्ट हैं जो आपके लिए कंडक्ट किए जाएंगे. आपको उन के बेसिस पे, उनके पैरामीटर्स पे चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा. तो बच्चों आइए ज़रा समझते हैं कि एसएसबी हमसे चाहती क्या है. Why are they showing us picture and telling us to write so many things? एक पिक्चर दिखा दिया, हेजी पिक्चर, अब फिर पिक्चर दिखा रहे हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे चीज़ें पहले से लिख के रखी है सो दैट द वीडियो इज़ शॉर्ट एंड क्रिस्प. ज़्यादा टाइम हमारा लिखने में चीज़ों को वेस्ट ना हो. अगर हमें किसी भी चीज़ को क्रैक करना है, एस करना है, तो हमें उसका पर्पस, उसका मोटिव समझना पड़ेगा कि अगर हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो एग्ज़ाम किस मोटिव से लिया जा रहा है. ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एसएसबी का. ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल एस्पेक्ट इन चेकिंग द कैंडिडेट्स टू रिकमेंड देम टू बिकम एन ऑफिसर. द रीज़न फॉर इट इज़, देखिए, दुनिया की अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग आपको मजबूत बना सकती है, बहादुर नहीं बना सकती. दुनिया की अच्छी से अच्छी पढ़ाई आपको काबिल बना सकती है, कामयाब नहीं बना सकती. ठीक है, कामयाबी और काबिलियत दो अलग अलग चीज़ें हैं. उसी तरह मजबूती और बहादुरी दो अलग अलग चीज़ें हैं. अब मजबूती किसी कैंडिडेट में डाला जा सकता है, काबिल किसी कैंडिडेट को बनाया जा सकता है, लेकिन कामयाब, बहादुर या तो आप होते हैं या तो आप नहीं होते हैं. कामयाबी हासिल करने के लिए काबिलियत के अलावा बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. कोशिश की, डिटर्मिनेशन की, थोड़े से लक की, अपने काम को लगातार निरंतर प्रयास करते रहने की, हर बार अपना 100% देना. जब हम इतनी चीज़ों को करते हैं तब जाके हम कामयाब, काबिल से कामयाब बनते हैं. तो एसएसबी आपको मजबूत बना सकती है, काबिल बना सकती है. बाकी चीज़ें वो साइकोलॉजी के थ्रू चेक करने की कोशिश करती है. जिस तरह के जॉब में आप जा रहे हैं वो जॉब वन ऑफ द मोस्ट हाई डिफ़िकल्ट और हाई इंटेंसिटी डिमांडिंग जॉब है. ठीक है, इस जॉब में आपको बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज, बहुत हाईली इंटेंसिफाइड चैलेंजेस को फेस करना है. बहुत लंबे समय तक नहीं, थ्रू आउट योर टेन्योर नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ ही समय के लिए आपको उन चैलेंजेस को फेस करना है, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए यू नीड टू बी अ वेरी स्ट्रांग एंड अ कॉम्पिटेंट कैंडिडेट. और उसी कॉम्पिटेंस को चेक करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट्स किए जाते हैं. साइकोलॉजिकल टेस्ट में 1, 2, 3 और 4 टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें आपके राइटिंग स्किल्स के द्वारा, आपकी थिंकिंग, राइटिंग, एक्सप्रेशन स्किल्स के द्वारा आपको और आपकी साइकोलॉजी को जज किया जाता है. पहला है TAT, थीमैटिक ए परसेप्शन टेस्ट. थीमैटिक का मतलब किसी थीम से कनेक्टेड, मतलब यहां पे आप, थीम क्या है? आप, आपकी लाइफ, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका एजुकेशन. ए परसेप्शन का मतलब क्या है? परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज समथिंग दैट वी क्रिएट. ध्यान से सुनिएगा बच्चों. परसेप्शन इज समथिंग दैट वी क्रिएट आफ्टर लुकिंग एट समथिंग, एनालाइजिंग समथिंग और स्टडिंग अबाउट समथिंग. A perception is something that is already within us and it gets assimilated under a situation. फिर से समझाता हूं. A perception का मतलब होता है वो आइडियाज, वो थॉट प्रोसेस, उस तरह से सोचने का तरीका जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में, हमारे अंदर है, लेकिन वो एक सर्टेन सिचुएशन में ही बाहर निकल के आता है. इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लिंक कर देके आपको समझाता हूं. डजंट मैटर
कि आप कितने हाई एंड अंग्रेजी में बात करते हैं, डजेंट मैटर कि आप कितने अप मार्केट सोसाइटी से आते हैं। जब सड़क पे, भगवान न करे वैसे, अगर सड़क पे किसी की लड़ाई होती है तो वो जो लड़ाई करता है या जो वो गाली देता है वो हमेशा अपनी मातृभाषा में देता है, ठीक है। देयर वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ वेरी पॉश विथ हिज इंग्लिश, बट एक बार मैं और वो बाइक पे बैठे हुए थे एंड एक ऑटो रिक्शा आके उसके पैर पे थोड़ा सा वो चढ़ गया था। वो चढ़ा तो ऑटो रिक्शा का वजन थोड़ा ज़्यादा था, उसको दर्द हुआ। तो जो गाली उसने ऑटो ड्राइवर को दी थी वो मातृभाषा में दी थी। ये हुआ ए परसेप्शन, ठीक है, हमारा नेचुरल कोर पर्सनैलिटी, ठीक है। ए परसेप्शन उन पिक्चर्स को देखकर आपके अंदर की जो पर्सनैलिटी है उसको उजागर करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे साइकोलॉजिकल प्रोसेस में आपको हर स्टेज पे प्रेशर में डाल के आपके अंदर की इनहेरेंट साइकोलॉजी को समझने की कोशिश एसएसबी कर रहा है। टीएटी के अंतर्गत आपको 12 पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, उसमें 11 पिक्चर्स होंगे, 12th पिक्चर एक ब्लैंक पिक्चर होगी, ठीक है। 12th पिक्चर विल बी अ ब्लैंक पिक्चर। हर पिक्चर आपको 30 सेकंड के लिए दिखाया जाएगा और 4 मिनट आपको दिए जाएंगे हाफ अ पेज ऑफ स्टोरी लिखने के लिए उन पिक्चर्स पे। देन यू हैव WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक एक वर्ड आएगा, 15 सेकंड के लिए फ्लैश होगा, उसी 15 सेकंड में आपको उस वर्ड को देखना है, उससे एक सेंटेंस बनाना है और अपना रिस्पॉन्स रजिस्टर करना है, ठीक है। देन यू हैव सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 60 SRTs होंगे जो 30 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। हर सिचुएशन, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे हैं और आप अपने फादर को रिसीव करने गए हैं आप रेलवे स्टेशन एंड सडनली आप एक एक्सप्लोजन सुनते हैं। इस सिचुएशन में आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। आप किसी नए शहर में आए हैं और सडनली यू फाइंड आउट दैट यू हैव लॉस्ट योर वॉलेट, तो इस सिचुएशन में आपका पहला रिस्पॉन्स क्या होगा। ये होते हैं हमारे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट्स। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में अगर और इलाबोरेट करूं तो एनवी, प्राइड, जॉय, ऑफिसर, ऐसे वर्ड्स, वैलर, ब्रेवरी, करेज, रोग, ऐसे वर्ड्स जो आपके जॉब से, आपके प्रिपरेशन से, आपके लाइफ से कनेक्टेड है, ऐसे वर्ड्स आपको दिए जाएंगे। इन वर्ड्स के बेसिस पे आपको अपना रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। द फोर्थ टेस्ट इज द सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ सेल्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर्स इन विच 3 से 4 लाइन में आपको अपने बारे में अपने पेरेंट्स को ओपिनियन बताना है, अपने टीचर्स को ओपिनियन बताना है, आपके फ्रेंड्स को ओपिनियन बताना है और आपका अपने बारे में क्या ओपिनियन है उसको भी शेयर करना है, ठीक है। साइकोलॉजी के ये 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया, एसएसबी को क्रैक करना है तो पहले एसएसबी को समझिए कि एसएसबी क्या चाहती है आपसे। अगर हमने ये समझ लिया कि एसएसबी हमसे क्या चाहती है तो हमारे लिए बहुत आसान होगा एसएसबी को क्रैक करना, एसएसबी में आगे बढ़ना। There is a certain fear of unknown about the SSB, okay? But as I have always maintained to my students, जैसा कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा बताया है, like every other big challenge in life, SSB is also subservient to your hard work. आपके हर बड़े मुश्किल, हर बड़े दिक्कत की तरह SSB भी आपकी मेहनत की मोहताज है। अगर आप सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो एसएसबी भी क्रैक की जा सकती है। बहुत डिफ़िकल्ट होती है, चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन लोग डे इन डे आउट रेकमेंड होते हैं। हाँ, आपके आसपास आपको नेगेटिविटी इसलिए मिल सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रेकमेंड नहीं हो पाते हैं और बहुत कम लोग रेकमेंड हो पाते हैं। लेकिन मैंने अपने पिछले 7 साल के करियर में कभी भी किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को नॉट रिकमेंड होते हुए नहीं देखा है। इफ़ यू आर डिजर्विंग इनफ यू विल गेट रिकमेंडेड। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो डाउट्स होंगे, वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरा चैनल सुमित कुमार क्लासेस is on YouTube, which you are following, and you're also seeing me on other platforms. You can follow my YouTube channels for regular updates on SSB, NDA, CDS, current affairs, and personality development and English speaking classes. Thanks a lot. Take care. Thank you, students.